स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं सौरभ शुक्ला, केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक द टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हम सभी लोगों ने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जिसमें टू आर मोर रिएक्टेंट से आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता हो। टू आर मोर रिएक्टेंट से आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता हो और उसका नेचर कैसा था? ऑलमोस्ट एक्सोथर्मिक। मीन्स यूजली combination reactions are exothermic in nature, but photosynthesis means carbon dioxide react with water in presence of sunlight, forming the glucose and oxygen. That is also the examples of the combination reaction, but it is endothermic in nature. But it is not compulsory in each and every conditions. Every combination reaction should be the exothermic in nature. It may be the endothermic, but almost in maximum condition it will be exothermic. That's why we usually say it is exothermic in nature. Next, today we will discuss about the decomposition reaction. Decomposition reaction क्या है? It is a type of reaction in which single reactant break into the two or more product. Single reactant break into the two or more product. Single reactant break into the two or more product. इसका मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक है तो डिकम्पोजिशन क्या है? एंडोथर्मिक है। क्लियरली दिख रहा है कि ब्रेक इनटू, अगर किसी भी चीज को आपको तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। अगर किसी चीज को तोड़ने में आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है और ऐसी रिएक्शन जहां पे एनर्जी यूज करनी पड़े उस वैसी रिएक्शन का नेचर क्या होता है? एंडोथर्मिक। मीन्स यूजुअली डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज endothermic in nature. Usually decomposition reaction is endothermic in nature. अब ये एंडोथर्मिक में इट रिक्वायर एनर्जी, इसको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये ऊर्जा आप इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हैं, ये ऊर्जा आप सनलाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, ये ऊर्जा आप हीट के फॉर्म में दे सकते हैं। मीन्स ये एनर्जी इट रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट एंड हीट। अब हम डिस्कस करते हैं अब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने स्ट्रांगली हीट किया। व्हेन वी हीट द कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रांगली इट फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट। ये डेल्टा या ये ट्रायंगल इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन में एनर्जी यूज हो रही है। मींस रिएक्शन का नेचर क्या होगा? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्यों? क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट से आपको दो प्रोडक्ट मिल रहा है। दूसरा फेरस सल्फेट, ये देखिए ट्रायंगल इट इंडिकेट द हीट। फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको मिलता है। मतलब सिंगल रिएक्टेंट से हमें कितने प्रोडक्ट मिले? 3 प्रोडक्ट मिले। कब? जब हम फेरस सल्फेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं तब। अब हम बात करें इट इज ऑफ 3 टाइप। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आपके क्लास 10th के सिलेबस में है वो 3 तरीके की है। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, फर्स्ट है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मींस दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट। मतलब ऐसी रिएक्शन जहां पे हीट का उपयोग हो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेड नाइट्रेट को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं। लेड नाइट्रेट को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं। ये लेड ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। दूसरा एग्जांपल हम देख लें, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट को हम स्ट्रांगली हीट करें, ये कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। और ऊपर के 2 एग्जांपल फेरस सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट भी एग्जांपल है किसके? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों? क्योंकि इन एवरी प्लेस यू कैन सी द सिंबल ऑफ हीट। ट्रायंगल और डेल्टा इज द सिंबल ऑफ हीट। मतलब एनर्जी यूज हो रही है किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। दूसरा हम बात करें फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन मींस द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मींस फोटो डिकम्पोजिशन इट इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन व्हिच रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसके लिए आपके पास यूजुअली 2 कंपाउंड है क्लास 10 के सिलेबस में, AgCl और AgBr। आपके पास 2 ही कंपाउंड है, AgCl और AgBr। AgCl को हम सनलाइट में रखते हैं, आपको सिल्वर और क्लोरीन मिलता है।
दूसरा सिल्वर ब्रोमाइड, दूसरा आपका सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को हम सनलाइट में रख दें, आपको सिल्वर और ब्रोमीन मिलेगा, सिल्वर रह जाएगा, ब्रोमीन वेपर के फॉर्म में आपको बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपका आता है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। याद रखिएगा, इट इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड ऑल आर एंडोथर्मिक इन नेचर। व्हाई ऑल आर एंडोथर्मिक इन नेचर? बिकॉज इट रिक्वायर एनर्जी, इट रिक्वायर एनर्जी अब in presence of electricity. Electrodecomposition means in presence of electricity. The most important question for class 10, the electrodecomposition of water. Electrodecomposition of water. H2O इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो H2 और O2 के फॉर्म में ये बाहर निकलता है। दूसरा आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कराते हैं, सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कराते हैं, उस केस में ये सोडियम और क्लोरीन के फॉर्म में बाहर निकलता है। अब समराइज कर दें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू द 2 or more प्रोडक्ट और यूजुअली इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर, बट इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर, बट इट इज नॉट कंपल्सरी इन एवरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। वो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है? आपके सिलेबस में 3 फॉर्म में है। इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, that reaction is known as the electrodecomposition. If reaction takes place in presence of sunlight, that reaction is known as the photodecomposition. If reaction takes place in presence of heat, that reaction is known as the थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब 3 तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन जब रिएक्शंस एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में हो, फोटो डिकम्पोजिशन जब सनलाइट के फॉर्म में हो, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन जब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शंस हो। अब कुछ एक्सेप्शंस हम देखते हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ अ फूड। Digestion of a food, digestion is a process in which the complex organic substances break into the simpler substances. लेकिन अब कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो रहा है सिंपलर सब्सटेंस में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है सिंपलर सब, मतलब एक रिएक्टेंट से आपको मोर देन 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, बट दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बिकॉज खाना खाने के बाद हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो मीन्स हीट इज इवॉल्विंग ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। सो even though digestion is decomposition reaction, that too also it is exothermic reaction, because during the digestion of a food the heat energy is released, heat energy is released. Clear hai? Electro decomposition usually more than one product, it is the opposite of the combination reaction, opposite of the combination reaction. Usually it is endothermic in nature, मतलब एनर्जी का यूज होता है। एनर्जी का यूज अगर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, एनर्जी का यूज सनलाइट के फॉर्म में हो तो फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी का यूज अगर हीट के फॉर्म में हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट कल हम लोग बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन के, कल हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किस तरीके के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चंस की हम लोग बात करें। आप सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और बिना किसी समस्या के रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप वॉचिंग, थैंक यू।